कैलाश आते ही देवता लोग जल्दीबाजी मचाने लग गए। देवताओं ने कहा बाबा अब शादी हो गई ना, अब हमको विदा करो महाराज। और बार बार जब कहा कि विदा करो विदा करो विदा करो, तब भोलेनाथ ने कहा कि अच्छा महाराज सुनो, एक बात बताओ, विदा उसको किया जाता है जिसको बुलाया गया। हम आपको बुलाने गए थे क्या? तो देवता लोग चुपचाप भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके वहां से विदा हो गए। रामायण में बाबा तुलसी ने लिखा है, जब ही शंभु कैलाश ही आए, जब ही शंभु कैलाश आए, जब ही शंभु कैलाश ही आए, जब ही शंभु कैलाश आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, 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 जब ही शंभु कैलाश आए, जब ही शंभु कैलाश आए। भोलेनाथ जब कैलाश पर लौटे, बड़ा भव्य स्वागत हुआ। आज कैलाश पर्वत को सजाया गया और इतना सुंदर सजा है कैलाश, स्वर्ग भी फीका फीका लगने लग गया। बड़ा भव्य उत्सव चल रहा था और फिर धीरे 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 सारे देवता भगवान शिव को प्रणाम करते हुए विदा लेते हैं। शिव गणों के द्वारा एक बड़ा ही सुंदर सेज बनाया गया पराम्बा भगवती की और शिव के लिए। भूत प्रेत जो बाराती बनकर के गए थे, बड़े प्रेम से भोलेनाथ ने उन सबको भी विदा किया। अब गणों के साथ भोलेनाथ कैलाश पर रह रहे हैं और नित्य यहां भवानी गिरिजा के साथ शिव का विहार शुरू हुआ। करही विविध विधि भोग विलासा, करही विविध भोग विलासा, करही विविध विधि भोग विलासा, करही विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसही कैलाशा, गणन समेत बसही कैलाशा, गणन समेत बसही कैलाशा, गणन समेत बसही कैलाशा। भवानी और शिव जी का विहार चल रहा है। लगभग 1000 वर्ष कैलाश के शिखर पर शिव और पार्वती का विहार चलता रहा। अब देवताओं को चिंता हुई। देवताओं ने सोचा कि भाई शादी का लक्ष्य क्या था, कि जल्दी से पुत्र आए और तारकासुर का वध हो। लेकिन यहां तो 1000 वर्ष बीत गए, अभी तक कुछ अता पता नहीं। तो कहते हैं ब्रह्मादिक देवता सब इकट्ठे होकर कैलाश पर गए और वहां शिव गणों को पूछा कि कहां है भोलेनाथ। शिव गणों ने कहा अब
कहाँ है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, इस गुफा के भीतर गए हुए लगभग 1000 वर्ष बीत गए। पराम्बा भगवती के साथ भोलेनाथ उस गुफा में। अब यह तो पूरी की पूरी लीला है बाबा की। भोलेनाथ तो निष्काम है, लेकिन ये तो लीला के बस दुनिया को खेल करके दिखाते रहते हैं। तो ऐसी कथा है शिव पुराण में कि ब्रह्मा विष्णु इंद्रादिक समस्त देवता गुफा के द्वार पर आकर आर्तनाद से पुकारने लग गए। और जब बहुत स्तुति गाई, बहुत पुकारा, तो भोलेनाथ पार्वती जी के साथ विहार कर रहे थे। अचानक भोलेनाथ को उठकर आना पड़ा। और जब भोलेनाथ बाहर आए ना, तो सभी देवताओं ने प्रणाम किया। और उस वक्त भगवान शिव का तेज धरती पर गिरा। तो कहते हैं धरती उस वक्त जल रही थी, भगवान शिव का तेज सहन न कर पा रही थी। तो इन देवताओं में अग्निदेव भी आए थे, और अग्नि देवता ने पक्षी बनकर भगवान शिव के उस तेज को ग्रहण कर लिया, खा लिया। पार्वती माता बहुत नाराज हुई हैं कि हमारे रतिक्रीड़ा में भंग किया है देवताओं ने, इनको ये दंड जरूर मिलेगा। यहां जब अग्नि ने शिव के तेज को ग्रहण कर लिया, शिव पुराण की ऐसी कथा है। अब अग्नि तो देवताओं के मुख होते हैं ना, तो अग्नि में कोई भी चीज जाना मतलब देवताओं के मुख में जाना। अब शिव का तेज सभी देवताओं के भीतर व्याप्त हुआ। सारे देवता लोग घबरा गए, व्याकुल हुए, परेशान हुए। भागे भागे भगवान शंकर की शरण में गए। भगवान शंकर ने कहा, कोई बात नहीं, आप लोग परेशान मत हो, जो भी आपके मुख में है वो सब आप यहां वमन कर दो, उल्टी कर दो। तो देवताओं ने अपने मुख का वह तेज वमन किया, तो एक पर्वत की तरह विशाल आकार का हो गया वो। अग्निदेव बड़े परेशान रहे, क्योंकि अग्निदेव ने तो ग्रहण कर लिया था। लेकिन भगवान शिव का तेज अग्निदेव कैसे बर्दाश्त कर पाए। तो कहते हैं रोते हुए एक दिन अग्निदेव भगवान शंकर के पास पुनः आए और कहा कि हे भोलेनाथ, मुझसे अपराध हो गया, भूल हो गई। मैं आपका तेज ग्रहण तो कर लिया, लेकिन मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा लग रहा है मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा। अग्निदेव के करुण पुकार को सुनकर भगवान भोलेनाथ को करुणा आई। भोलेनाथ ने कहा, कोई बात नहीं, एक काम करो, कोई भी सौभाग्यवती स्त्री जो सुरक्षणा हो, धर्मानुष्ठान का पालन करने वाली हो, ऐसी स्त्री के भीतर इस तेज को समाहित कर दो। तो कहते हैं अग्निदेव तब से प्रतीक्षा कर रहे थे। माघ के महीने में, माघ का महीना बड़ा पवित्र माना जाता है, सप्तऋषियों की पत्नी सुबह सुबह गंगा स्नान करने आई। बहुत ध्यान से सुनो और समझो। गंगा स्नान का इतना बड़ा महत्व है, सोचो देवता लोग भी वेश बदल बदल कर आते हैं धरती पर, क्योंकि स्वर्ग में अमृत तो है, गंगा अमृत नहीं है, वहां गंगा का जल नहीं है। इसलिए समय समय पर देवता लोग भी वेश बदल बदल कर गंगा स्नान करने के लिए धरती पर आते हैं।
हम भारतवासी धन्य हैं जिस देश में गंगा जी बहती। हाँ, हमारे काशी के एक बड़े अच्छे शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां साहब, बड़े प्यारे शहनाई वादक, अमेरिका ने उनको ऑफर दिया कि आप हमारे अमेरिका आ जाओ भारत छोड़कर, जितना पैसे चाहिए उतना दूंगा, जो चाहिए सारी सुविधा दूंगा। तो खान साहब ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि ठीक है, आप सब कुछ दे सकते हो, लेकिन काशी में बहने वाली हमारी गंगा मैया अमेरिका में हमको नहीं मिलने वाली है, इसलिए हम काशी छोड़कर नहीं जाएंगे। काशी का एक मुसलमान गंगा मैया को कितना आदर देता है। हम भारतवासी धन्य हैं साहब, इस भूमि को स्पर्श करके मां गंगा प्रवाहित होती है। तो कहते हैं अग्निदेव एक अच्छी स्त्री की तलाश में थे कि जो सुलक्षणा हो, सुयोग्य हो, भगवान की परम भक्त हो, उसके भीतर ये तेज में समाहित करूं। उसी समय सप्त ऋषियों की पत्नियां वहां स्नान करने आईं। उसमें 6 ऋषियों की पत्नियों को बहुत ठंड लग रही थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं अग्नि में स्पर्श करके सेंक लूं अपने शरीर को। माता अरुंधति नहीं गई, वशिष्ठ जी की पत्नी, बाकी 6 ऋषि पत्नियां अग्निदेव को स्पर्श करने गईं, ठंडक मिट जाए। और तब अग्निदेव ने मौका देखकर अग्नि स्पर्श का माध्यम लेकर वह जो तेज शिव जी का उनके भीतर था, वो 6 ऋषि पत्नियों के भीतर प्रवेश करा दिया रोम छिद्रों से। अब अग्निदेव तो सुखी हो गए, लेकिन इन 6 ऋषि पत्नियों की मुसीबत आ गई। धीरे धीरे समय बीता और ये 6 की 6 स्त्रियां सगर्भा हो गईं, गर्भवती हो गईं। अब उनके पत्नियों ने बहुत नाराजगी जताई उनके ऊपर, बड़ा क्रोध किया कि तुम गंगा स्नान करने गई थी, ये क्या करके लौटी। और उनके पतियों ने उन 6 पत्नियों को, 6 ऋषि पत्नियों को त्याग दिया। लेकिन भगवान शिव का तेज है, वो ऋषि पत्नियों को भी बर्दाश्त न हुआ। समय बीतने लगा और भगवान शिव का तेज ऋषि पत्नियों को भी जलाने लगा। तो आखिर वो सारी ऋषि पत्नियां भी एक दिन इकट्ठी होकर हिमालय पर्वत के ऊपर जाकर के बमन कर देती, उल्टी कर देती। अब वह शिव का तेज हिमालय पर्वत पर आया, लेकिन हिमालय पर्वत भी कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। उन्होंने गंगा मैया को शिव का तेज अर्पित कर दिया, गंगा में बहा दिया। जैसे ही गंगा में शिव का तेज पड़ा, तो कहते हैं गंगा मैया ने अपने लहरों से उछाल कर एक सरकंडे का, जो किनारे सरपत इत्यादि जमे रहते हैं ना, गंगा मैया ने वह तेज उछाल कर वहां डाल दिया। लेकिन जैसे ही वह तेज वहां गया, तो शिव पुराण में वेद व्यास मुनि वर्णन करते हैं, गंगायापि च तद्वीर्यं दुस्सहं परमात्मनः निक्षिप्तं हि सरस्तम्बे तरंगैश्वर स्वयमुनीश्वर पतितं तत्र तद्रेतो ध्रुवं वालो बभूवः सुंदरः सुभगः श्रीमांस तेजस्वी प्रीतिवर्धनः मार्गमासे सिते पक्षे तिथौ षट्यां मुनीश्वर प्रादुर्भूतो भवत्तस्य शिवपुत्रस्य भूतले।
मार्गशीर्ष का महीना था, षष्ठी तिथि थी और शुक्ल पक्ष। जब गंगा मैया ने वह तेज किनारे खड़े हुए सरपत के उन पौधों पर डाला तो कहते हैं थोड़ी ही देर में उस तेज से एक बालक बन करके प्रकट हुआ। बोलिए कार्तिकेय भगवान की। इतना सुंदर बालक वहां किलोल करने लगा, खेलने लग गया। गंगा मैया भी दर्शन करके धन्य हुई और कहते हैं वह बालक कोई और नहीं, भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय का प्रागट्य हुआ। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।